वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो आने वाला एग्जाम यूपी टेट जूनियर लेवल का होगा, तो उसमें जो एसएसटी वाला पार्ट पूछा जाएगा, तो उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो पर जो है कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो सीटेट पेपर 2 एसएसटी तथा यूपी टेट में जो सेकंड लेवल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है एसएसटी से, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। तो देखिए ये शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से जो है तो कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि प्रभावशाली नागरिक बनने हेतु ज्ञान प्रदान करना, यानी इसमें पूछा गया है नहीं है, यानी क्या जो है तो सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि प्रभावशाली नागरिक बनने हेतु ज्ञान प्रदान करना, यानी ये नहीं है। या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि सामाजिक प्रभावकारिता का विकास करना, यानी ये नहीं है। या नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा शिष्टाचार के नियमों का शिक्षण करना। या अगला है कि लोक कार्यों में सम्मिलित होने हेतु अभिप्रेरण का विकास करना। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि लोक कार्यों में सम्मिलित होने हेतु अभिप्रेरणा का विकास। तो ये जो है सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा विकल्प भूगोल में समस्या समाधान के संबंध में स्वतः शोध प्रणाली से संबंधित है। देखिए कि कहा गया है क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो भूगोल में समस्या समाधान के संबंध में स्वतः शोध प्रणाली से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है कि एक बौद्धिक संकेत, उसके बाद देखिएगा बी है कि जांच में त्रुटि प्रणाली, सी है कि प्रयोग, तथा डी है कार्टोग्राफिक क्षेत्र कार्य। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो भूगोल में समस्या समाधान के संबंध में स्वतः शोध प्रणाली से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रयोग जो है तो ये स्वतः शोध प्रणाली से संबंधित है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। तो सूक्ष्म शिक्षण का पूछा गया है कि क्या उद्देश्य है। तो ए है कि प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व उन्हें प्रतिपुष्टि देना, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य यही है कि प्रशिक्षु अध्यापक जो हैं तो उनके द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व उन्हें हम प्रतिपुष्टि देंगे, या बेहतर समझ के लिए पाठ का सूक्ष्म। या फिर अगला वाला देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है कि शिक्षार्थियों के व्यवहार का सूक्ष्म प्रबंधन। या डी है कि बधिर बच्चों के लिए माइक्रोफोन से पढ़ाना। तो देखिए इसमें कहा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, यानी सूक्ष्म शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व उन्हें प्रतिपुष्टि देना। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि समूह में शिक्षार्थी की सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग किया जा सकता है। कहा गया है क्वेश्चन में कि समूह में शिक्षार्थी की सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने के लिए तो निम्न में से जो है तो किसका सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है, यानी किस चीज़ का जो है तो सबसे अधिक प्रयोग किया जा सकता है। तो पहला है ग्रेडिंग। तो देखिए ग्रेडिंग तो होना नहीं है क्योंकि ये निगेटिव है। अगला है प्रतिशत अंक, नेक्स्ट है प्रतिशतांक, या फिर संयुक्त अंक। देखिएगा इसमें कि पूछा गया है कि समूह में शिक्षार्थी की सापेक्ष स्थिति ज्ञान करने के लिए तो निम्नलिखित में से पूछा गया है कि किसका सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिशत अंक का जो है तो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। 8वीं कक्षा के यानी कक्षा 8 के शिक्षार्थियों से तो व्यर्थ यानी बेकार सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया था। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। तो देखिए इसमें सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनना है।
कि कौन सा बच्चा जो है सबसे अधिक रचनात्मक यानी सबसे अच्छा कार्य बनाया है। तो पहला है कि अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है तथा महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत है। उसके बाद बी है कि शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। सी है कि थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीज़ें बना सकता है। और फिर डी है कि कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। तो देखिए कि 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया था। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। तो देखिए सबसे अधिक रचनात्मक बच्चा वही था जिन्होंने कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। यानी ऐसा बच्चा जो कि कौशलों से परिपूर्ण है तथा व्यर्थ यानी बेकार सामग्री को उत्पादक यानी उपयोग में आने वाली वस्तुओं को में जो है बदलने की दृष्टि रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे कहा जाता है। यानी जब कोई राज्य जो है तो किसी भी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है यानी अवरोध नहीं उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ये है कि स्वेच्छाचारी यानी ऐसे राज्य को जो है तो हम स्वेच्छाचारी कहते हैं, या धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, या फिर प्रभुसत्ता कहते हैं, या अगला है राजतंत्र कहते हैं। तो देखिए इसमें कि जब राज्य जो है धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। सनराइज उद्योग का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। तो पहला है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, यानी ये जो है सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है, या खाद्य तेल उद्योग, या कागज उद्योग, या फिर पटसन उद्योग। तो देखिए इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से जो है तो कौन सा सनराइज उद्योग का उदाहरण है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है तो ये सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। सो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजकों के विषय में सत्य नहीं है। ग्राम भोजक जिसे कहा जाता है कि निम्नलिखित में से पूछा गया है कि ऐसा कौन सा तथ्य है जो भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख यानी ग्राम भोजक के विषय में सत्य नहीं। उत्तरी भारत के उत्तरी भागों में तो गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तथ्य है जो भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख यानी ग्राम भोजकों के विषय में जो है तो वो सत्य नहीं है। तो पहला है कि वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, या उसको पद विरासत में मिलता था, या अगला है कि राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, या राजा ने उसको टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग किया। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा जो है सत्य नहीं है ग्राम भोजकों के विषय में, तो कौन सा सत्य नहीं है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है कि राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। तो ये वाला जो है सही नहीं है, जबकि जो है राजा ने उसको जो है टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग किया था। तो ये वाला ऑप्शन जो है सी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग में नहीं किया है। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक सामाजिक व राजनैतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है। पुस्तक जो है सामाजिक विज्ञान व राजनैतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ तो निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है। ए है कि खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, यानी कि इसका समर्थन करती है, या फिर बी है कि निजी साक्षात्कार, या सी है कि सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन, या फिर डी है कि लिखित परीक्षाएं। तो देखिए कि सामाजिक विज्ञान की पुस्तक जो राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से पूछा गया है कि कौन सी स्वमूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है। तो इसका राइट आंसर है खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, यानी इसका समर्थन करती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अब मीडिया को डाट के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। यानी अब मीडिया जो चैनल हैं
जैसे जी न्यूज़ हो गया, जी टीवी हो गया, या फिर जो न्यूज़ चैनल हो गया, आज तक हो गया, एबीपी न्यूज़ हो गया। तो ऐसे ही पूछा जा रहा है कि अब मीडिया को डाँट के साथ निकटीय संबंधों के कारण नहीं माना जाता है। तो पहला है कि सरकारी एजेंसियों के, यानी अब मीडिया जो है तो सरकारी एजेंसियों के निकटतम हो गया है, या फिर व्यापारिक घरानों के, या अगला है कि गैर सरकारी संस्थाओं के, या फिर नागरिक समाज के। तो देखिए कि जो मीडिया है वो व्यापारिक घरानों के निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है। जैसे जी टीवी जो है तो वो मुकेश अंबानी ने उसको ले लिया है। तो ऐसे ही पूछा जा रहा है कि अब मीडिया को जो है तो किसके साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है, तो वो हो जाएगा व्यापारिक घरानों के। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।